नमस्कार साथियों, मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। आप सभी का जीएस कर्मयोगी में भरपूर स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के ही नहीं, दुनिया के सबसे ट्रेंडिंग मुद्दे। भारत में जंतर मंतर पे जो युवा साथियों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, उसके बारे में हम सच्चाई जानेंगे। ना कोई मीडिया दिखा रहा है, ना कोई उसको दिखा रहा है। सोशल मीडिया पे जो कि सच्चाई दिखाई जा रही है। छोटे यूट्यूबर दिखा रहे हैं क्योंकि उनको वहां से मतलब है। बहुत सारे स्टूडेंट ही हमारे भाई बहन जो है वो यूट्यूबर है, तो वो सच्ची घटना को दिखा रहे हैं। सच्ची घटना ये है कि कई दिनों से सोनम वांगचुक जो है शिक्षा व्यवस्था को, शिक्षा प्रणाली को सुधारने को लेकर के मांग कर रहे थे कि भारत की शिक्षा प्रणाली को सुधारा जाए। अचानक से धीरे धीरे उनकी मांग नहीं सुनी जाती है। लगभग 19 दिन बीत जाते हैं। 20वें दिन वहां पर पुलिस, वीडियो आप लोगों ने देखा ही होगा, पुलिस जिस जिस तरीके से उनको सिविल ड्रेस में पहुंच करके और उठाकर डॉक्टर बता के खुद को और उठाकर उनको हॉस्पिटलाइज करती है। कारण ये था कि सोनम वांगचुक की अगर तबीयत जरा सी और बिगड़ती तो देश की हालात और बिगड़ जाती। तो उनको सरकार डर के, सरकार उनको वहां से उठाकर हॉस्पिटलाइज करती ताकि उनके स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। फिर वहां पे जो उपस्थित साथी थे, विपक्ष दल के कुछ लोग थे, वो वहां पर पहुंचे, अपना समर्थन प्रदान किए। खासकर युवा भाई बहन, जिस तरीके से 20 तारीख को, जो 20 जुलाई डेट थी, सोनम वांगचुक द्वारा कहा गया था कि ये जो 20 तारीख का धरना प्रदर्शन होगा, ये पूरे भारत का हर व्यक्ति, हर घर से हर युवा साथी आना चाहिए और इसको बहुत विशाल और विकराल धरना बनाना है और इसको अहिंसक पूर्वक, शांति पूर्वक, इत्मीनान से, प्यारिंग की बहुत अच्छे से, प्यार से अपनी मांग रखनी है और सरकार से शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित और सुदृढ़ बनाने के लिए कार्य करना है। और धर्मेंद्र प्रधान का, जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं, पता नहीं कैसे उनको शिक्षा मंत्री बना दिया गया। आज तक हमारे समझ में नहीं आता है कि वो किस वजह से शिक्षा मंत्री बनाए गए, क्या उनकी क्वालिफिकेशन है, कितने वो जानकार हैं। आज तक मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि वो शिक्षा के बारे में कभी बात करते नहीं। जब भी कोई उनसे भी शिक्षा के बारे में सवाल किया जाता है तो वो उस सवाल को किसी दूसरे दिशा में डाइवर्ट कर देते हैं। कभी भारत की इकोनॉमिक बताने लगते हैं, तो कभी भारत की ताकत को बना सैन्य ताकत को बताने लगते हैं, तो कभी अपनी योजनाएं गिनाने लगते हैं। जो कि आपको विभाग मिला है, जो उस शिक्षा में मंत्रालय मिला है, भारत सरकार ने आपको शिक्षा मंत्रालय के जो है सेंट्रल मंत्री बनाया है। आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप इस व्यवस्था को सुदृढ़ रूप से, बहुत बेहतरीन रूप से एक अच्छी व्यवस्था को बनाएं ताकि भारत में जो गरीब बच्चे हैं, आप लोगों के बच्चे तो भाई विदेश में पढ़ते हैं, आप लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि आप लोगों ने परंपरागत एक चीजें बना ली है कि पॉलिटिशियन बन जाओ, राजनीति में चले जाओ और राजनीति में राजनेता बन जाओ और राजनेता अगर बन गए तो पैसा ही पैसा है। पैसा दिन दोगुना रात चौगुना बना लो, उसके बाद अपने बच्चों को विदेश में सेट करो, पढ़ाओ, फिर खुद रिटायर होना है चुनाव से, अपने बच्चे को चुनाव पे लड़ा देना है, अपनी बच्चियों को उतार देना है। ये हर पार्टी की हालात है, कोई एक पार्टी के हालात नहीं है। ये हर एक पार्टी की, हर एक नेता की यही हालात है कि वो अपने बच्चे को पीढ़ी दर पीढ़ी क्या बनाता है, नेता बनाता है ताकि इस देश पे राज कर सके। एक वर्ग जो है भारत में इतना निम्न वर्ग हो गया है, इतनी असमानताएं आ गई हैं शिक्षा व्यवस्था में, इतनी लाचार शिक्षा व्यवस्था हो चुकी है, उसके बावजूद धर्मेंद्र प्रधान पेपर लीक माफियाओं का सपोर्ट में उतरे हुए हैं। भाई यार, कोई पेपर लीक माफिया पकड़ा गया बड़ा आज तक? बताओ, अगर पेपर लीक माफिया पकड़ा भी जाता है तो वो कब छूट गया आपको पता नहीं चलता, कब उसको जमानत मिल गई। पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के और सरकार को शिक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर के ये अपनी मांग सोनम वांगचुक और सीजीपी रख रही थी। लेकिन देखिए, इस सरकार की, आप लोगों को हकीकत से अब रूबरू होना होगा, अपने कान को खोल देना होगा, आंखें खोल देनी होगी और हर चीज को बहुत अच्छे समझना होगा
कि अगर सरकार ये आपकी भलाई इतनी ही सोचती है, तो शिक्षा व्यवस्था को सुधारने को लेकर के आपके बच्चे और बच्चियों को पढ़ाई अच्छी मिले, पेपर लीक ना हो, ताकि उनको नौकरी मिल सके टाइम पे, उसकी मांग को लेकर के सरकार से एक छोटी-सी मांग की गई थी और सरकार ने उसको लगभग 1 महीने से इग्नोर किया। आज 20 जुलाई है, 20 जुलाई को जंतर-मंतर पे हजारों साथी इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होके वो प्रदर्शन करते हैं। प्रदर्शनकारी वो प्रदर्शन करते हैं मतलब और मीडिया को देखिए, मीडिया भारत की मीडिया इतनी गंदी और घिनौनी हरकत कर रही है कि भारत की मीडिया ने दिखा दिया कि जो छात्र आए हैं, ये कोई अपनी मांग लेकर नहीं आए, ये प्रदर्शनकारी हैं। क्या घोषित कर दिया? इनको प्रदर्शनकारी बता दिया है। भैया कोई छात्र छात्रा अगर अपनी मांग रख रहा है, सिर्फ इतनी सी बात कह रहा है कि पेपर लीक ना हो, शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जाए, अगर वो अपनी मांग रख दिए तो क्या होता है? वो माफिया हो गया, वो प्रदर्शनकारी हो गया और प्रदर्शनकारी घोषित करके जिस तरीके से बेरहमी से उनकी पिटाई की गई, उनके ऊपर जिस तरीके से बेरहमी से क्रूरता पूर्वक नीतियां अपना करके और जिस तरीके से उनकी कुटाई की गई, पिटाई की गई, ये दुख बहुत असहनीय है और ये देश की किस दिशा में जाएगा, ये शिक्षा व्यवस्था तय करती है और शिक्षा व्यवस्था पे सुधार को लेकर के अगर युवा भाई-बहन अपनी मांग रख रहे हैं, हम लोग अपनी मांग रख रहे हैं, तो इससे सरकार को दिक्कत क्या है? क्या हम लोग पढ़ लिख लेंगे तो इससे आपका नुकसान हो जाएगा? आप कब तक किसी को रोक पाएंगे? एक जलियांवाला बाग कांड हुआ था, आप सब लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा। जलियांवाला बाग कांड से ब्रिटिश को लगा था कि हम भारत को अब भारत के जो आजादी के क्रांतिकारी हैं, उनको इतना भयावह तरीके से डरा देंगे कि वो अपनी दोबारा आवाज नहीं उठा पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत आजाद हुआ और भारत को आजादी मिली क्योंकि किसी की आवाज नहीं दबा जा सका। ऐसे ये जान लीजिए अगर आप शिक्षा व्यवस्था प्रणाली में सुधार नहीं करेंगे, तो फिर आप आवाज को सुनेंगे नहीं तो आवाज आप रोक नहीं पाएंगे क्योंकि ये हर युवा की, हर व्यक्ति की ये आवाज है। किसी की आवाज को कभी कोई दबा नहीं सकता। आप एक छोटे से मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले पा रहे प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी आप देश के प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं। आप एक छोटे से मंत्री का इस्तीफा नहीं ला पा रहे हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी आपके सामने आ खड़ी हुई है आज? ऐसी कौन सी मजबूरी आ खड़ी हुई है आपके पास कि आप धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं? आप धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लीजिए। और जिस तरीके से लाठीचार्ज युवा छात्र छात्राओं के ऊपर किया गया, अगर यही लाठीचार्ज सड़क और चौराहे पे, बीच सड़क पे पेपर लीक माफिया को पीटा गया होता तो शायद हिंदुस्तान में किसी पेपर लीक माफिया की हिम्मत ना पड़ती कि वो भारत में पेपर लीक करवा दे। किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। लेकिन नहीं, आप पेपर लीक माफियाओं की पिटाई नहीं करना है। आपको तो इन बच्चों को प्रदर्शनकारी घोषित करवा देना है। वाह रे मीडिया वाह! आपका रैंक इतना गिरता जा रहा है दिन प्रतिदिन। जब आपका प्रेस सूचकांक आता है तो भारत 180 देशों में 159वें स्थान पे आ गया, लेकिन अभी भी वो यहाँ का कोई मांग उठाता है तो वो प्रदर्शनकारी। ऐसा कब तक चलेगा? मोदी जी जो युवा आज आपके खिलाफ खड़े हैं, कल यही आपका गुण गा रहे थे बीते हुए कल में। यही युवा आपके लिए लड़ जाते थे, यही युवा आपके सपोर्ट के लिए बहस कर लेते थे। क्यों? क्योंकि आपको ये अपना आइडियल मानते थे, आपको देश का बहुत अच्छा प्रधानमंत्री मानते थे, बहुत बेहतरीन प्रधानमंत्री, सशक्त प्रधानमंत्री मानते थे और इतनी अच्छी-अच्छी योजनाएं चलाए थे, आपको बहुत मानते थे यही युवा। हम युवाओं के बीच में हैं, हमें पता है कि मोदी जी यही युवा आपके लिए लड़ाई किए हैं, यही युवा वो आपको वोट देने के लिए परेशान हो जाते थे, लड़ाई कर लेते थे, आपकी कभी बुराई नहीं करते थे। आज क्या ऐसी मजबूरियां खड़ी हुई कि यही युवा आपके खिलाफ हो गए? क्योंकि आपने
उनकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया है। मोदी जी, आपको शिक्षा प्रणाली सुधारना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। किसी भी टॉप 100 यूनिवर्सिटी की रैंकिंग आई हो, कभी भारत की यूनिवर्सिटी रही? हमने तो जब भी पढ़ा तब पढ़ा टॉप 500 यूनिवर्सिटी, मतलब 500 यूनिवर्सिटी, विश्व के टॉप 500 यूनिवर्सिटी में से भारत की रैंक आती है, 100 यूनिवर्सिटी में नहीं आती। क्यों? हमारे पास क्या बौद्धिक क्षमता की कमी है? नहीं, हमारे पास शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने की जरूरत है। आपको एक शिक्षा कमेटी, एक पैनल बनाना चाहिए तत्काल। हमारा व्यक्तिगत सुझाव है, बनाना चाहिए। उस पैनल की रिपोर्ट के अनुसार और अपने मंत्री से, जितने मंत्री हैं आपके किचन कैबिनेट, उनसे बैठकर बातचीत करनी चाहिए और क्या-क्या सुधार करना है, और उस विशेषज्ञ को बुलाना चाहिए, हर क्षेत्र के विशेषज्ञ को बुलाना चाहिए और बैठ के बात करना चाहिए। दुर्गम, दूर-दराज क्षेत्रों तक भी शिक्षा को कैसे पहुंचाया जाए, जहां तो पहुंच रही है उसको और बेहतर कैसे किया जाए। हमारे देश के युवा को बाहर जाने की जरूरत ही न पड़े। लेकिन मोदी जी, आप कब तक ऐसे करते रहेंगे? जो आपके कभी दीवाने थे वो आज आपके खिलाफ खड़े हैं और बगावत कर दिए, बागी बन गए। आप लोगों को बहुत जरूरत है इसको सुधार करने की मोदी जी, शिक्षा व्यवस्था को, और तत्काल प्रभाव से धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लीजिए आप और शिक्षा व्यवस्था को सुधारिए और युवाओं से बात कीजिए। जेपी नड्डा जी जिस तरीके से आज 12 बजे को मुलाकात की युवा साथियों से, बातचीत में उन्होंने कहा ठीक है बातचीत किया जाएगा। उन्होंने आश्वासन तो दिया, लेकिन अभी तक क्रियान्वित कुछ नहीं हुआ। क्या ऐसे डर है कि क्या ऐसी दिक्कत है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सरकार क्या क्या फर्क पड़ जाएगा? यही नहीं समझ में आ रहा है। बाकी युवा प्रदर्शनकारियों को, जो प्रदर्शनकारी घोषित किए हैं, युवाओं को जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे प्रदर्शनकारी, उनको घोषित किए हैं मीडिया, बहुत गलत कर रहे हैं। आज नहीं तो कल आपका भी नंबर आएगा हुजूर। आप कब तक बचे-बचे छिपोगे? कब तक बच-बच के रहोगे? आज नहीं तो कल आपका भी नंबर आएगा। सबका नंबर आएगा, बारी-बारी से आएगा। आप लोगों के बच्चों के पास गरीबी नहीं देखी होगी। आपके बच्चों ने शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए लड़ाई नहीं किया होगा, तो आपको इस चीज की जरूरत महसूस नहीं हुई। इसलिए आप पत्रकारिता के माध्यम से ये सब दिखा रहे हैं। आज मन बहुत दुखी हो गया। मोदी जी, मैं फिर से आपसे निवेदन करता हूं कि शिक्षा प्रणाली को तत्काल प्रभाव से सुधारा जाए और पेपर लीक माफिया को पकड़ा जाए, और पकड़ा ही ना जाए, उनको कठोर से कठोर सजा दी जाए और हर जगह पे हर भ्रष्टाचार को हर तरीके से खत्म किया जाए। हमारी यही इतनी मांग है और हम अपने युवा साथियों के साथ हमेशा हैं। जय हिंद, धन्यवाद।